Recording in progress. Hello, everyone, and welcome to today's conversation, which is related to exams worries. I'm really happy to connect with you today. As a teacher, I closely observe the journey of students and parents during examination period. Exams are often seen as a test of knowledge, but in reality, they also become a test of emotions, expectations, and mental strength. Not only for students, but for parents as well. In this conversation, we are openly going to talk about this exam stress, why it happens, and how it affects both children and their family. Most importantly, what practical solutions can be adopted to handle it in a healthy and a positive way. Our aim here not to create more pressure but to reduce it, to bring clarity, confidence, and calmness during this important phase of life. So, if you are a student feeling anxious or a parent feeling worried about your child's future, this space is for you. Together, we will explore simple ways of mindset shifts and supportive approaches that can truly make the exams a smoother experience for everyone. Let's begin the journey towards stress free exams together. Let's talk to Lippy ji, who is an energy life coach and will show some energy point exercises for reducing stress and better performance. Over to Lippy ji now. आज मैं आपसे 3 ऐसी एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो कि ड्यूरिंग एग्जाम्स आप फॉलो करेंगे तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा, आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आप डिहाइड्रेटेड फील नहीं करोगे, ब्रेन फॉग जैसी चीजें जो हो रही हैं वो नहीं होगी, आपको याद जो आप लर्न करते हो वो याद रहेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसे हम K27 टैपिंग बोलते हैं, जो कि हमारे कॉलर बोन से 1 इंच डायगनली, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गहराई सी फील होती है, इसे हम मसाज करेंगे या टैप करेंगे। और ये करते हुए हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें इनहेल नोज करना है और एक्सेल माउथ करना है। तो 3 सांसें जरूर लेनी है, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3 जरूर लेनी है। जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम अपने थाइमस को टैप करेंगे। थाइमस एक ऐसा प्रोटेक्टर है जो कि ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है लेकिन स्ट्रेस जैसी जितनी भी चीजें होती हैं उनसे छुटकारा दिलाता है। तो स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं तो स्ट्रेस तो जरूर है, तो हम अपने थाइमस को जरूर टैप करेंगे। रूल वही है, इनहेल नोज, एक्सेल माउथ और 3 इनहेल मिनिमम तो जरूर करनी है। ये रही हमारी दूसरी एक्सरसाइज। और तीसरी एक्सरसाइज जाननी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है, इनहेल करना है और एक्सेल करना है और शेड कर देनी है ये एनर्जीज। फिर हमें अपना हेयर लाइन जो है इसे ट्रेस करना है, इनहेल सेंटर, एक्सेल माउथ एंड कम्स योर हैंड टुवर्ड्स योर ईयर्स। और अब हम सेंटर लाइन जो हमारी ब्रेन की होती है उसे ट्रेस करेंगे सेम वे, इनहेल सेंटर, एक्सेल। एक्सेल हमें सिर्फ 1 इंच तक ही हाथ लेके आने हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। इनहेल सेंटर, एक्सेल 1 इंच बिलो। और एक्सेल करते हुए हमें
मुंह से सांस छोड़नी है। और ये हमें अपने पूरे सिर के एंड तक करनी है, जहां हमें फील होता है कि हमारी नेक जो है हमारे ब्रेन के साथ जो है वो आके कनेक्ट हो रही है। प्रेशर मीडियम रखेंगे, बहुत तेज प्रेशर नहीं रखेंगे, या फिर ऐसा प्रेशर जो आपका ब्रेन ले। बिल्कुल लो प्रेशर के साथ नहीं, थोड़ा प्रेशर जरूर रखेंगे। इन 3 एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, और हमें जरूर बताइए जब आपने ये एक्सरसाइजेस की तो आपने कैसा फील किया। और अगर इसके अलावा आप किसी और परेशानी को फील करते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, तो कमेंट में वो परेशानी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उस पे बेस्ड हम कुछ ऐसा आपसे शेयर कर सके जो आप ड्यूरिंग योर एग्जाम भी कर सकें। Let's talk to Harpreet ji regarding this topic, who is not only a EFT practitioner, along with that she is a healer, and she is going to share some words and numbers which are going to help during exams the students. Over to Harpreet ji. Hi, good evening. Exams are going on, as we all know. Parents are stressed, kids are stressed. Students are stressed because their exams are there, and parents are stressed. They have their own ideas. Kids are not studying, or they are studying too much. Kids are worried. They are not retaining whatever they are studying. They are scared. They might forget, or too many anxiety issues are there these days. So I am here just today to suggest some Vedic remedies, and which can be done by student before exam. I don't want them to sit and start chanting and they get the good result. No, I want them to focus on the studies. And as a parent, mothers can chant, father can chant. I think mothers will be more concerned and it will affect better way. First of all, I'll give you 2 codes which has to be written with the blue pen. During exams, they cannot write on the body. While they are studying, they can write it on their left arm. It has to be written above the waist. And you can write it on the left side. Codes are, you have to write the manner I'm telling. 2222 space 11, that is 11, again space 377. You have to write in the same way. I'll repeat. 22, 1 space, blank space, then 11, then space 377. This is one divine code. You have to write it above the waist only. Don't write it below that. Second is write 10000. That is 10,000. HZ. So 10,000 hertz. It's the wavelength. So your brain will be at par what you are studying. Okay. These are the codes you have to write beforehand and during the exams. Now I am going to give you some Vedic switch words which you have to write. I will request the parents, please write it in the circle, cut the circle like this, pink color paper or yellow color paper, cut it, one outer line, one inside line. You will write this code inside it and write the name of the child who is giving the exam. This can be used for the school children, college, or even for the higher studies. So, outer circle you will just write Om. You have to cover it with the Om, 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 Om. Like 1, 2, 3, 4. So, all 4 sides you will write Om. You will write this mantra, and then you will write the child's name. The mantra is Ambika Anand Nidhana Aswaruda Aprajita. I'll repeat. Ambika Anand Nidhana Aswaruda Aprajita. Make circle of it, write it, put that circle in the table where the student is studying. Second thing is you can chant it while your child is in the examination hall. Mothers are requested to chant. Don't count. You don't have to count. You don't have to sit in the mandir. While you are doing anything, keep chanting. It will work wonders with that. Okay? And I hope this will give you very good result. You can contact me always for the further help on this. I am available on Zoom call. If you want to have Zoom call, you can contact me via WhatsApp. My number is 9321 220022.
I am a numerologist, Vastu consultant, tarot reader, and EFT practitioner. So, whatever the issue you have, I'm here to help you out. And those who are going to go to school, small kids, when they join the like nursery and go to the higher school from 5th to 6th standard, or from nursery to the kindergarten to the first standard, LKG, UKG, please write this in their books on the table. What it will be? Guru greh gaye padan ragurai, alap kal vidya sab ai. This was when Ramji went to studies. This mantra was उच्चारण किया था. So I'll repeat it again. Guru greh gaye padan ragurai, alp kal vidya sab ai. And for the higher studies, those who are competing for exams or preparing for NEET, preparing for any competitive exams, there is one word mantra, Kalp Vraksh. Kalp Vraksh. Okay? Kalp Vraksh. It's for good achievement and fulfillment of desire, wish, higher marks. Okay? I wish you all the very best. Request to parents, don't take stress, don't give stress. Let kids choose their own path. They are here to do the better. I'm sure they will do much better than us. Thank you so much. God bless. All the very best. Bye-bye. Let's talk to Sunanda ji, who is a psychologist and a fingerprint analyst. She is going to share some breathing exercise with all the students. Over to Sunanda ji now. तो चलिए हम समझते हैं कि एग्जाम के टाइम में हमें स्ट्रेस क्यों होता है. एक तो हो सकता है कि प्रिपरेशन का इश्यू रहा हो, कि हमने लास्ट मिनट तक कुछ चीजें छोड़ दी हों. क्या ये एक संकेत है कि हम अब एग्जाम में अच्छा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपना जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो क्रिटिकल हैं, जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में भी आया है और जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, उन टॉपिक्स पर फोकस करें. जिन टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझा है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, उस पर थोड़ा और प्रैक्टिस करें और अपने आप को शार्पन करें. जो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो उसको आप टेक्नोलॉजी की मदद से, लाइक AI है या यूट्यूब पे टीचर समझाते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं, उन चीज़ों को आप उस तरह से एक कंसेप्चुअल लेवल पर समझने की कोशिश करें. आपको पूरी तरह उस टॉपिक में मे बी करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो जब कोई प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हैं. एग्जाम्स को हमें कोई एंड ऑफ लाइफ की तरह अप्रोच नहीं करना है. ये मेक और ब्रेक कुछ नहीं होता है. एक एग्जाम है, जो एग्जाम किस लिए एक स्कूल या कॉलेज आपको देता है, इसलिए ताकि आपको खुद को समझ में आए कि कितना आपको समझ में आया है. एंड जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारी एक्चुअली, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा जो धर्म होता है, वो पढ़ाई होता है. उसमें एक्सेल करना होता है. क्या हर कोई एक ही लेवल पे एक्सेल करेगा? नहीं. देखिए, क्या हर किसी का तरीका एक ही होता है? बिल्कुल नहीं. सबके अलग अलग तरीके होते हैं. तो जो तरीका आपको समझ में आता है, उस तरह से पढ़ाई कीजिए. मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं. उनके अलग अलग तरीके हैं फॉर मेमोराइजिंग, फॉर लर्निंग, फॉर अप्लाइंग. तो अपने अपने तरीके को समझें और उस हिसाब से आप अपने पढ़ाई को अप्रोच करें. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, रेस्ट करना ज़रूरी होता है एग्जाम टाइम में. तो सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, 1 आवर टू 90 मिनट्स के पहले यू हैव टू स्टॉप यूजिंग ऑल गैजेट्स. कोई भी गैजेट को नहीं यूज करना है, स्क्रीन को नहीं देखना है. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि स्क्रीन्स बहुत ओवर स्टिमुलेटिंग होते हैं हमारे लिए. हमारा जो बैक ऑफ द ब्रेन होता है बहुत स्टिमुलेट हो जाता है, तो फिर नींद नहीं आती. वो जो मेलाटोनिन करके हार्मोन होता है, जो नींद के लिए होता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो ये हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है. देन यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपर. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लिखते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देख रहे हैं, तो एक एक न्यूरल कनेक्शन बनता है हमारे ब्रेन में. तो उस न्यूरल कनेक्शन को फिक्स करने के लिए और कुछ रिपेयर, जो कुछ डिस्ट्रेस में चले जाते हैं न्यूरॉन्स, उनको रिपेयर करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को सेटल करने के लिए, उसमें जो रिलैक्सेशन के अपने तरीके हैं उसको अप्लाई करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ नॉट आप कितनी देर सो रहे हैं, बट क्वालिटी क्या होती है नींद की, वो बहुत ज़रूरी है. इसीलिए 1 से 1.5 घंटा पहले गैजेट्स छोड़ दें. पढ़ना है तो कोई किताब पढ़ लें, कोई कॉमिक बुक पढ़ लें, कोई नॉवल पढ़ लें, जो आपको शायद पढ़ लें, या फिर आप बस
रिलैक्स हो जाइए, अपने कमरे में जाकर के ड्राइंग अगर करना है कर सकते हैं, सिंपल ड्राइंग, कुछ ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं, पेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो नेचुरली आपको रिलैक्स करती हैं। एक और रिलैक्सेशन का टेक्निक होता है कि सोने के 1-1.5 घंटे पहले आप एक वार्म बाथ ले लें, मतलब एक गुनगुने पानी से आप नहा लें, तो वो भी आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है। फूड के बारे में, डाइट हमेशा इस टाइम पे व्हेन यू आर डूइंग एग्जाम्स एंड ऑल, बॉडी स्टमक को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए ताकि हमारा ब्रेन एक्टिव रहे। तो सिंपल खाना खाएं, फास्ट फूड अवॉइड करें, वो उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है हमारे बॉडी में, तो क्योंकि उसमें बहुत ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जिसको निकालना होता है, ये बहुत काम करना पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ऐसा करें कि सिंपल सा खाना खाएं जो मम्मी बना रही हैं घर पे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, salads, those type of food which are very light on the stomach. सोने से 3 घंटे पहले एटलीस्ट आप खाना खा लें, तो अगेन स्टमक पे काम कम होता है, तो नींद अच्छी आएगी। दूसरों के एफर्ट को मत देखिए, आप अपना एफर्ट देखिए। एग्जाम आप अपने संतुष्टि के लिए लिखिए। पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम के दिन सेटिस्फैक्शन मिले कि मैंने अच्छा काम किया है। किसी और से ज़्यादा किया है या कम किया है, दैट इज नॉट द पॉइंट। आप अपनी संतुष्टि के लिए, और कब संतुष्टि मिलती है हमें, जब हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। जब हम एक आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम करके, बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स दे करके जब हम लिखते हैं, तो हमें अंदर से हमें बहुत खुशी होती है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो मेक सम स्ट्रैटेजीज लाइक दैट। एग्जाम हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। एग्जाम से पहले भी हमारी एक जिंदगी चल रही थी, एग्जाम के बाद भी जिंदगी चलती रहेगी। So don't have to think of it as something very big. It is important, and just think of it as a way to understand your own level of knowledge जिसमें है। जो 12th में बच्चे हैं, definitely they can take it as a understanding कि आगे मैं किस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ। जो 10th में है, is simply a step into class 11. You don't have to stress about it at all. और जो बाकी classes में है, it is a disciplining process. जब हम पढ़ते हैं, बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो हमारा ब्रेन डिसिप्लिन होता है। आगे चल करके हमें कॉलेज में जाना है, जो रियल लाइफ को बहुत एक्सपोज करता है हमारी तरफ, जो हमें काम करना है, फैमिली को चलाना है, उन सब चीज़ों के लिए ये बस एक फाउंडेशन है। इस तरह से हम अपने स्कूल लाइफ को और एग्जाम्स को अप्रोच करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल डू वेल। जैसा कहा, आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि जिस दिन आप एग्जाम लिखें, आप अपने आप से बहुत खुश हों। सो विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच। नमस्ते। Right, so let's look at a couple of techniques that can help us to first center ourselves and then get focused for what we need to do when we are studying. तो सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल श्वास जो है हम अंदर लेंगे, लेकिन जब हम बाहर की तरफ एक्सेल करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट ऑफ 8 पे हम रिलीज करेंगे। सो व्हाट वी फर्स्ट डू इज क्लोज आवर आईज and then you take a normal breath in, hold it for 1 or 2 seconds, and then when you release it through your mouth in 1 2 3 4 5 6 7 8. So the lungs will feel very empty. So we'll do this 2 more times. So breathe in and breathe out through mouth. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again, breathe in. And when you're releasing through the mouth, count to 8. 3 4 5 6 7 8. Now take a normal breath in. And now we're going to do some exercise for the eye. So eyes को जरा blink करें, and then पहला इसका होगा कि आप ऊपर देखेंगे, फिर left, down, right, and we will repeat this 3 times. So let's start. Up, left, down, right. Up, left, down, right. अच्छे stretch करें. Up, left, down, right. Then blink. And now we do the opposite direction. Up, right, down, left. Up, right,
डाउन, लेफ्ट, स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, सॉरी लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। सो ये हम करते हैं ताकि यहाँ पर मसल्स रिलैक्स हो एंड देन दे स्टार्ट टू release any stress that is there. The other thing you can do to release neurological stress is to use your hands. So we press like this. This way, so press करना होगा. Nicely you press it. And you can stretch. Take a breath in, stretch. And you can do it while you're sitting itself. So आपके shoulders को relax कर सकते हैं. Moving forwards and backwards. Stretch above your head. And you can bring it back. So इस तरह से we can do certain quick exercises every time we're feeling fatigued while studying. Do some quick exercise, rejuvenation exercise and come back. Thank you very much Jyoti ji, Harpreet ji, Lippy ji and Sunanda ji for giving your inputs related to this particular topic. Thanks a lot. I think by listening you all, students are definitely going to have benefits about it. Thank you.